गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पाठ 12 में हम पढ़ेंगे पहाड़ पुरुष के बारे में। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन था। हर क्षेत्र की नामी गिरानी हस्तियां पधार रही थीं। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था, फूलों से बनवार सजाया गए थे। दशरथ मांझी को आदरपूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाया लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ मांझी संकोच से गड़े जा रहे थे, मतलब बहुत ही संकोच कर रहे थे। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों के आगे नाचता नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़, पहाड़ के दूसरी ओर गांव, खेत, ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच पाना नामुमकिन था। एक गांव था जहां उसके पास एक बड़ा सा पहाड़ था और बड़े से पहाड़ के पीछे की साइड खेत थे। जो गांव वाले थे वो अपने खेत पर जाने से पहले उस पहाड़ को पूरा घूमकर जाना पड़ता था अपने खेत पर। तो होश संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ आभार, बेबसी और भूखमरी ही देखी थी। कहकरा सीखने के बाद वह सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं थी कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती थी। एक दिन उनकी पत्नी उनसे बोली कि काश यहाँ गांव और खेत के बीच पहाड़ नहीं होता, ये काश कट पाता और यहाँ रास्ता बन पाता। फिर मैं तो घंटों की राह मिनटों में तय हो जाती। दशरथ पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूंगा। मगर कैसे? उनकी पत्नी ने उनसे पूछा। दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम देखते जाओ। दशरथ ने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर पहाड़ काटने की बात कही। तो गांव वालों ने कहा कि ये क्या बेकार की बातें कर रहा है, ये पहाड़ काटना कोई आसान बात नहीं है। दशरथ ने जवाब दिया, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गेथी, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर चले जाता और घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उसकी किल्ली उड़ाते और कुछ लोग पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी निरर्थक कोशिश को। दशरथ ने किसी की बात तनिक भी परवाह नहीं की, मतलब उसने किसी की भी बात को कान नहीं लगाया। वे तो पहाड़ काटने में लगा रहा। हौसला बस्त करते ही दम लगे। पारिवारिक परेशानियों और शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखते ही देखते दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशक में बदलते गए। तकरीबन 2 दशक बाद वह दिन भी आखिर आ ही पहुंचा जब दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले दम कर। उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांव शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए ये खबर जंगल की आग सी फैलती गई। फिर तो पथ निर्माण विभाग के अलावा अधिकारी, मंत्री आदि भी तामझाम के साथ आ धमके। सबकी जुबान पर दशरथ मांझी का ही नाम था। उसी दशरथ मांझी का जिसको कभी पागल मूर्ख कहकर सबने खूब किल्ली उड़ाई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ावस्था तक ही अपनी 20 साल की उम्र गंवा दी थी। आज उन्हीं दशरथ मांझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी
भूरी प्रशंसा की थी। समारोह से वापस लौटते हुए दशरथ मांझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सम्मुख शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा हो। तो बच्चों, हमने देखा कि हम जो ठान लेते हैं वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हमने पाठ 12 में पहाड़ पुरुष के बारे में पढ़ा और आपको ये पता चला होगा बिहार की राजधानी में किस चीज़ का समारोह किया गया था दशरथ मांझी के सम्मान के लिए।